हक्का बक्का रह गया कि ये इतना बड़ा शहर है और क्या चीज़ें हैं। और मैंने बड़ी कोशिश की और दुआएं मांगी कि या अल्लाह मैं लोअर टोपा के लिए सेलेक्ट ना हूँ और फेल हो जाऊँ तो अच्छा है। तो अच्छा, हाँ, जो जनरल इनकी खूबी जो आज तक कायम है वो ये है कि अगर सड़क पे कोई बंदा जा रहा हो ना तो उसको पकड़ के ले आते हैं, भाई खाना खा लो, तुमने खाना नहीं खाया होगा। ये हर वक्त लोगों को खाना खिलाते रहते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सबका। वंस अगेन आपको स्माइल विद सारा में सारा आपको वेलकम कहती है। आई एम श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, लाइक का बटन भी दबा दिया होगा, बेल आइकन भी दबा दिया होगा। और जैसे कि हैप्पी फादर्स डे है। और मैंने अपने स्पेशल जो मेरे रियल लाइफ हीरो हैं, एक लड़की का जो फर्स्ट हीरो होता है लाइफ का वो उसका डैड होता है, और मेरा ख्याल है हमेशा ही वो ही रहता है। वक्ती तौर पे बदलते हैं लेकिन रियल लाइफ हीरो उसका डैड ही रहता है, अल्लाह ताला सलामत रखे। तो मैंने अपने डैड को साथ लिया है और मैंने आपको कुछ उनके बचपन के दोस्त जो थे उनको मैंने सरप्राइज दिया था। और एक और सरप्राइज उन्हें ये मिल गया कि उनके एक थर्ड फ्रेंड जो विंडो एंड जफर इकबाल जिनका जिक्र हमने अपनी डिस्कशन में किया था, वो उन्हें सरप्राइज देने फादर्स डे पे आ गए। तो मेरे साथ अंकल जफर इकबाल है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, अस्सलाम वालेकुम अबू, वंस अगेन क्या हाल है आपका। Oh, thank you. We are good. Perfectly good. Very kind. हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू सारा। तो आप भी 8th क्लास से मेरे अब्बू के जो थे लोअर टोपा में एक तो स्कूल फेलो थे, और बहुत सारी मेमोरीज जो अंकल अजीज और अंकल जफरुल्लाह ने बताई हैं उसके पार्ट ये भी रह चुके हैं। तो आप लोग थोड़ा शेयर करें अपने बचपन का टाइम। बिल्कुल ठीक है। मैं बड़ी मज़े की बातें हैं क्योंकि मैं तो कभी घर से पहले निकला नहीं था। और पहली दफ़ा जब इम्तिहान देने हमें लाहौर जाना पड़ा अपने वालिद साहब के साथ, तो मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया कि ये इतना बड़ा शहर है और क्या चीज़ें हैं। और मैंने बड़ी कोशिश की और दुआएं मांगी कि या अल्लाह मैं लोअर टोपा के लिए सेलेक्ट ना हूँ और फेल हो जाऊँ तो अच्छा है। तो अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था। वो बात सारी ये है कि मैं ना वहाँ जो हमारे अम्मी के मामू थे पोस्ट मास्टर जनरल के पीए थे और उनके घर हम गए। वो बड़ी मुश्किल से उनका घर ढूंढा और उन्होंने मेरे वाले साहब को कह दिया कि ये लड़का किसी सूरत में इम्तिहान पास नहीं कर सकता। और उसकी वजह ये थी, पूछा उन्होंने कि क्यों, उनका कि साहब ने पतलूनें पहनी होंगी और ये तो पजामा पहन कर आया हुआ है। तो मैं डर गया और मैंने अगले दिन अब्बा जी को कहा कि हम वापस चले जाते हैं फैसलाबाद और वो मेरा पजामा देख के मुझे फेल कर देंगे। तो कहने लगा नहीं भाई, वहाँ इम्तिहान होता है और उसको जाके इम्तिहान देना पड़ता है। तो जब वहाँ हम गए तो वो बंदा जब पेपर लेकर आता था ना तो मैं उसको बड़े गौर से देखता था कि क्या ये मेरे पजामे की तरफ देख रहा है कि नहीं। तो या मेरे पेपर के ऊपर ये पे लिख दे या पी लिख दे कि इसने पजामा पहना हुआ है, इसको फेल करना है। तो हर मैं जब पेपर करके मैं पहला उठ के गया इंग्लिश का, तो अब्बा जी को मैंने कहा चलते हैं, कोई उम्मीद नहीं पास होने की। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा सिर्फ मैं ही एक पजामे में बैठा हूँ वहाँ। तो उन्होंने कहा पेपर कैसा हुआ? मैंने कहा पेपर तो बेहतरीन हुआ है। तो उनका जाओ जाके दूसरा पेपर भी दो। तो अगला पेपर फिर मैं उसकी तरफ देखता रहा कि पजामा लिख देगा ऊपर। तो खैर वो बहरहाल किस्सा ये है कि उसने पजामा नहीं लिखा और वो मैं पास हो गया। तो उसके बाद जब इंटरव्यू के लिए आए तो वहाँ भी बड़ा मसला हुआ। तो वहाँ वो लोग थे, मैंने कहा ऐसा मैं पजामे पे मैं नहीं जाना। तो मुझे उन्होंने पतलून पहना दी और एक टाई भी मैंने, मेरे चाचा पढ़ते यूनिवर्सिटी में, वो लेके मैंने पहन ली। तो वो जब इंटरव्यू था तो पता चला कि एक गोरा इंटरव्यू लेता है और एक पाकिस्तानी है। तो एक छोटा लड़का आया, उसने 3 पीस सूट पहना हुआ था। तो वो कहने लगा कि मुझे, उन्होंने पूछा कि टाई तुमने खुद बनाई है नॉट? तो उनका कि इसको बना के दिखाओ। तो वो मैंने नॉट खोल के तो बना दी। ये बात मैंने सुनी तो मैं फ़ौरन पीछे हुआ और मैंने टाई उतार के ना तो अपनी जेब में डाल ली कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। खैर वो बड़ा किस्सा होता है कि हम सेलेक्ट होकर वहाँ चले गए। तो वहाँ जब हम गए तो एक डॉर्मेट्री में हम 10 लड़के थे और उसमें वही साहब भी थे।
तो अब वहीद साहब जो थे लाहौर से आए हुए थे और पढ़े हुए भी अंग्रेज़ी स्कूल के थे और उसका नाम मुझे याद रहता है डॉन बॉस्को। तो इनको हमारे ऊपर एक इखलाकी और तकनीकी बर्तरी हासिल थी, क्योंकि हम पेंडू थे, हमें वो अंग्रेज़ी को ख़ास आती नहीं थी। तो हम इनकी तरफ देखते और इनके ना बड़े इन्होंने जो हमें लाहौर के बारे में किस्से बताने और कहानियाँ बतानी, वो हमने सुननी। तो मैंने ख़ास तौर पे इनसे दोस्ती की। मैंने कहा यार इन साहब से दोस्ती करनी चाहिए ताकि मुझे भी पता चले कि ये दुनिया है किधर। और मुझे अभी भी याद है कि ये इन्होंने मुझे वो लेकर जाना वहाँ जो हमारी बेकरी होती थी पीछे टी बार, वहाँ इन्होंने मुझे चाय पिलानी और कुछ खिलाना पिलाना भी, यानी इनका दस्ते शफ़क़त मेरे सर के ऊपर था। तो अच्छा, और जब वो पूरा गुज़र गया ना 2-3 महीने और पहला इम्तिहान हो गया, तो फिर मुझे पता चला कि मैं बिल्कुल फ़ारिग नहीं हूँ और मैं भी ठीक-ठाक चल रहा हूँ। तो फिर हमारे आपस में दोस्ती ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा हो गया कि मैं भी पढ़ाई में अच्छा हूँ। और तो खैर वो ज़फ़र हमने इकबाल वहाँ वैसे साथ एक टाइम गुज़ारा। इनके साथ मेरा बाकी सबसे ज़्यादा इनके साथ ताल्लुक़ दोस्ती वाला था। इनके साथ मैंने वो चला जाता था और बहुत ज़्यादा मैं एतबार करता था इनके ऊपर। तो वो फिर ये हॉकी के भी प्लेयर थे, हॉकी इन्होंने खेलनी और पढ़ाई में भी लायक थे। मैट्रिक में इन्होंने स्कॉलरशिप भी लिया। तो इस तरह हमारा आपस में मामला ठीक रहा। तो जब रोक-टोका ख़त्म हो के हम सरगोदा कॉलेज में गए, तो वहाँ भी हम रूममेट ही थे, एक ही जगह रहते थे। बाद में एयरफोर्स में हम थोड़ा-सा हमारा 6 महीने में गैप हो गया, लेकिन हमारा आपस में मेल-जोल हमेशा रहा। और फिर अभी हमारा तक मेल-जोल हुआ जब पेशावर में हम आ गए और ये 26 स्क्वाड में पोस्ट हुए और मैं वहाँ नंबर 41 फ्लाइट में होता था। तो उन दिनों इनकी शादी भी हुई थी और आप उस वक़्त बहुत छोटी-सी थीं। तो माल मेंशन में रहते थे और इन्होंने वो अपने इम्तिहान देने थे जो ऑफिसर्स प्रमोशन एग्ज़ाम होते थे। तो वो मैं पास कर चुका था और इनको उस वक़्त तक फ्लाइंग का ज़्यादा शौक हो गया था, पढ़ाई का कम। तो इन्होंने मुझे ख़ास तौर पे बुलाना घर कि आओ यार, तुमने खाना नहीं खाया, कई दिन से तुम नहीं आए। तो जब मैंने घर जाना तो इन्होंने फटाफट मेज़-वेज़ आगे सेट कर देना और कहना बैठो, बैठो, बैठो। तो जब तक वो आपकी अम्मी ने खाना तैयार करना, तो इन्होंने ला के वो मेरे आगे रख देने अपने पेपर्स कि यार ये ज़रा हल करके मुझे बताओ। तो वो मैंने हल करने और बाद में खाना-वाना खा के आना। तो लेकिन सबसे जो बड़ी बात ये थी कि आपकी अम्मी और आपके अब्बू दोनों इंतहाई फ्रेंडली थे और मेरे साथ बहुत ही फ्रेंडली और बिल्कुल घर वाला सलूक रखना। और जब भी मैंने घर आना तो आपकी अम्मी ने भी और इन्होंने हमेशा बहुत अच्छे तरीके से, मुझे कभी महसूस ना होना कि जैसे मैं आपकी अम्मी को पहले नहीं मिला हुआ और या शादी के बाद कोई थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। और जो जनरल इनकी खूबी जो आज तक कायम है वो ये है कि अगर सड़क पे कोई बंदा जा रहा हो ना तो उसको पकड़ के ले आते हैं, भाई खाना खा लो, तुमने खाना नहीं खाया होगा। ये हर वक्त लोगों को खाना खिलाते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने जो इनको इतना रिवार्ड किया है और इतना अच्छा इनको यानी फाइनेंशियली भी साउंड रहे, वो इसीलिए है कि ये अल्लाह ताला के रास्ते में हर वक्त लोगों को खाना खिलाते रहते हैं और अच्छाई से पेश आते रहते हैं। कि इनका एक वो नौकर है अख्तर, वो कितनी दफ़ा भाग गया, भागता है वो फिर वापस आ जाता है, इनके आगे हाथ जोड़ता है, फिर उसको रख लेते हैं। पता नहीं आप इस वक़्त है क्या, फिर भागा हुआ है चौथी दफ़ा। तो आप छोटी थी तो आपके साथ भी इस तरह बड़ी हमारा प्यार था, बड़ी गपशप रहनी और भाई आपका टीपू भी बहुत छोटा था, तो बड़ा अच्छा हमारा आपस में ये माहौल रहता था। तो मुझे इनके साथ हमेशा मैं बहुत कंफर्टेबल रहा हूँ और अभी भी मैं महीने में 2 महीने में जब तक आके इनसे मिल ना लूँ तो मुझे भी कोई मज़ा नहीं आता और आके फिर हम दोनों पहले वॉक के लिए चले जाते हैं या खाने के बाद वॉक के लिए चले जाते हैं। फ़र्क ना इनको पड़ता है ना मुझे पड़ता है वॉक का। वज़न हम दोनों का उसी तरह है। तो हमेशा ये बहुत फ्रेंडली रहे और बहुत अच्छे तरीके से सारे लोगों के साथ इनका सलूक रहा और मैंने ये देखा है कि जिस किसी को अगर कोई मसला होता था, कोई प्रॉब्लम होता था, तो ये उसका खड़े होते थे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि मुश्किल टाइम पे आप दूसरे के साथ खड़े हो। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी वाक़ई अल्लाह का शुक्र है और होना जो मतलब अब्बू के साथ आप लोगों का भी शामिल करना बहुत मुझे अच्छा लगा कि आपको भी फादर्स डे पे मैं विश करूँ। थैंक यू ज़फ़र इकबाल, थैंक यू वेरी मच फॉर वेरी काइंड वर्ड्स। हैप्पी फादर्स डे ज़फ़र भाई। इकबाल का वेस्ट जो था उसमें ये सेकंड आए थे। कहा कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छे घर में आपने परवरिश पाई और ये हमेशा आपका भी बहुत ख्याल रखते थे और बहुत ज़्यादा आप सारे बच्चों का इन्होंने बहुत ख्याल रखा और आपको पूरी आज़ादी दी, क्योंकि मैं तो साइड से देखता था ना,
साइड से देखता था कि जी भाई जी किस तरह आपको इन्होंने जो आपने करना चाहा किया, जो आपने पढ़ना चाहा पढ़ा। वो आपकी तस्वीर मुझे अभी भी याद है कि मैंने अपने जो बड़ा बेटा है अहमद उसको वो दिखाई जिसमें आपने झंडा पाकिस्तान का पकड़ा हुआ था। जो कुछ आपने करना चाहा आपके वालिदैन ने आपको करने दिया। तो इस मामले में और हर चीज़ में उन्होंने आपको सपोर्ट किया, ये इनकी बहुत बड़ी अच्छाई। बिल्कुल बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच अंकल। मेरे चैनल के ओके, लिए थैंक कुछ यू। अंकल, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल के लिए अंकल कुछ बोल दें। मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे पता चला कि आप अपना एक चैनल चला रहे हैं। हाँ जी ये मेरे ख्वाबो-ख़्याल में भी नहीं था कि आप इतनी हिम्मत करेंगे कि अमेरिका में जाके एक पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए उर्दू ज़ुबान में एक चैनल खोल लेंगे। क्योंकि कम्युनिकेशन जो है ना ये बहुत अच्छी चीज़ है जी कि आप बैठ के लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन दें जो रूटीन में उनको ना मिले और उनको पता चले कि उनके मुल्क में क्या हो रहा है, उसके हालात कैसे जा रहे हैं। क्योंकि हम जब बाहर होते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि हम अपने मुल्क के बारे में पता करें। तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ आपकी कि आपने ये हिम्मत की और आपने ये चैनल खोला और शाबाश, वेल डन। थैंक यू सो मच अंकल। दुआओं में याद रखें। सो इंशाल्लाह हैप्पी फादर्स डे वंस अगेन। बहुत शुक्रिया। हैप्पी फादर्स डे वहीद। ओके थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज। वालेकुम सलाम।